हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे हम लोग यहाँ पे भारत वर्सेस जो मतलब इंडिया का जो विवाद चल रहा है अभी, मतलब इसका क्या मामला है और ये क्यों चल रहा है। मतलब ये कब से मुद्दा पहले था या तो हाल ही में जो जब G20 मतलब जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा जो आयोजन हुआ था भारत में, उस समय की बात है या तो पहले। क्या पूरे मामले को हम लोग समझाएं। भारत वर्सेस इंडिया मतलब क्या है विवादित मुद्दा। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडिया और भारत मतलब क्या नाम रहना चाहिए, इसके ऊपर विवाद हुआ था। इसके बारे में हम लोग फुल चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सभी को पूर्ण जानकारी हो जाएगा। मतलब क्या है मामला ये भारत वर्सेस इंडिया, मतलब इंडिया वर्सेस या भारत बोल सकते हैं। ऐसे तो बहुत लोग मतलब कहा करते थे मतलब इंडिया का ही मतलब भारत होता है, लेकिन क्या मतलब ये इंग्लिश मीनिंग है, ये हिंदी मीनिंग, बहुत सारे मतलब स्कूल सब में भी पढ़ाया जाता है। अब मामला क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे हम लोग। भारत वर्सेस इंडिया क्या है, थोड़ा सा बने रहिए अंत तक। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। मतलब जो जिसको इसको मतलब जितने भी देश वाले को निमंत्रण दिया था वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय क्या दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का इस्तेमाल किया। शब्दावली में इस बदलाव की प्रतिक्रिया आई और इन नामों के उपयोग के राजनीतिक आयाम प्रकट हुए। दोस्तों मतलब ये जो मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जगह जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो नाम जैसे ही इन्होंने उस इनविटेशन कार्ड में लिखा, तो ऐसे में राजनीतिक मुद्दा यहाँ पे बन गया। दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडिया हमारे देश में राजनीतिक मुद्दा के कारण कोई भी टॉपिक रहना चाहिए, छोटा हो छोटा टॉपिक एक होता है। आगे चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसका क्या कारण है। भारत और इंडिया से संबंध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा। नामों की उत्पत्ति इंडिया शब्द और इसके अन्य भिन्न रूप जैसे अरबी फारसी में हिंद या तुर्की में हिंदुस्तान कहा जाता है। हमारे देश को क्या बोला जाता है, अरबी भाषा या अरबी भाषा में अगर बात करें तो हिंद बोला जाता है और तुर्की में हिंदुस्तान बोला जाता है। विदेशी मूल के हैं ये नाम ऐतिहासिक रूप से बाहरी लोगों द्वारा सिंधु नदी के दक्षिण और पूर्व की भूमि को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाते थे। उस समय की बात है। मतलब अरब के लोग या तो तुर्क के लोग हो सकता है उस समय, मतलब विदेशी मूल के हैं ये शब्द क्या है, हिंद और हिंदुस्तान। और ये जो द्वारा सिंधु और सिंधी नदी के दक्षिण और पूर्व के भूमि को जो संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता था। नीचे क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ऐतिहासिक उपयोग अफगान और मुगल शासन के दौरान हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग प्राय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों को संदर्भित करने के लिए किया जाता था। कब, जो मतलब उस समय अफगान जो शासक हुआ करता था या मुगल शासक जो हुआ करता था, उस दौरान हिंदुस्तान शब्द का प्राय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्रों में, किस साइड में, उत्तरी क्षेत्रों में संदर्भित करने के लिए किया जाता था। बाद में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों जैसे विशेष रूप से ब्रिटिश सरकार जहाँ पे आए ने न केवल उत्तरी क्षेत्र बल्कि पूरे उपमहाद्वीप का वर्णन करने के लिए इंडिया शब्द का उपयोग करने लगा। किसने किया था, आप यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी। यूरोपीय जो औपनिवेशिक शक्तियों जो विशेष रूप से ब्रिटिश ने न केवल उत्तरी क्षेत्र बल्कि पूरे उपमहाद्वीप जो था पूरे मतलब वहाँ पे मतलब वर्णन करने के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग करने लगा। क्या, कौन सा शब्द, इंडिया शब्द का, मतलब भारत का नहीं, इंडिया शब्द का करने लगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं उनके लिए यह मुख्य रूप से एक भौगोलिक पदनाम था। मतलब होता है ना कि मतलब पदनाम किसी का एक दो नाम, जैसे उस समय अभी था हिंद था, फिर हिंदुस्तान था, फिर इंडिया, कोई मतलब अलग अलग नाम से जानने लगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रवाद। भारतीय पुनर्जागरण ने इस चेतना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय द्वीप के सभी लोग एक ही राष्ट्र का गठन करते हैं। इस आंदोलन के कुछ प्रवर्तकों ने भारतीय राष्ट्रवाद की प्राचीन जड़ें खोजने की कोशिश की और उनका मानना था कि विदेशियों द्वारा दिए गए नाम उपयोग करना अस्वीकार्य था। क्या था, जो विदेशी लोगों ने जैसे अफगान ने, जो मुगल शासक ने, जो मतलब ब्रिटिश शासन ने जो दिया था, मतलब किसी ने हिंद दिया था, किसी ने हिंदुस्तान, किसी ने दिया था इंडिया, मतलब ये मतलब भारतीय लोगों का उसका मानना था कि विदेशी द्वारा दिए गए नाम का उपयोग करना अस्वीकार्य था भारतीय लोगों का। फिर यहाँ पे एक नया मोड़ क्या आया, यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने भारत शब्द और विभिन्न भाषाओं में इसके अन्य रूपों को प्राथमिकता दी। नाम को लेकर विवाद जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में
मुस्लिम लीग ने नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए इंडिया नाम के इस्तेमाल पर चिंता जताई। क्या? इंडिया नाम के चिंता है। उनका तर्क था कि इंडिया शब्द को हिंदू बहुल क्षेत्रों से संबंध किया जाना चाहिए, जबकि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। नाम का यह विवाद विभाजन के दौरान गहराई से मौजूद धार्मिक और राजनीतिक में विभाजन को दर्शाता है। उस समय की बात है। अब यहाँ पे क्या है, समन्वयता शब्द नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं एक समन्वयात्मक शब्द हिंद की वकालत की, जो विभिन्न धर्मों के लोगों के सहित व्यापक आबादी के लिए स्वीकार्य हो सकता था। हम यहाँ पे भारत और इंडिया का संतुलन जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत और इंडिया के बीच संतुलन। संविधान का अंगीकरण संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के मूल रूप से अंग्रेजी में अंगीकृत किया गया था। किसमें? अंग्रेजी में। यह संविधान के मूलभूत पाठ के रूप में अंग्रेजी संस्करण के ऐतिहासिक और विधिक महत्व को रेखांकित करता है। हिंदी अनुवाद का प्रकाशन अंग्रेजी संस्करण के अलावा भारतीय संविधान का हिंदी अनुवाद वर्ष 1950 में प्रकाशित किया गया। कब? 1950 में प्रकाशित हिंदी अनुवाद में। इस अनुवाद पर संविधान सभा के सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किए गए और यह संविधान सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार किया गया। किसके अनुसार? एक प्रस्ताव के अनुसार। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग दोनों संस्करणों की आधिकारिक स्थिति संविधान की अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करणों की उपस्थिति भारतीय विविध ढांचे के भीतर उनकी आधिकारिक स्थिति को रेखांकित करती है। यह भारत दोनों आधिकारिक भाषाओं अंग्रेजी और हिंदी में संविधान तक पहुंच प्रदान करने के लिए महत्व प्रकट करती है। अब यहाँ पे हम 98 मतलब संविधान में देख सकते हैं थोड़ा सा। 58वें संशोधन से ने राष्ट्रपति को संविधान के आधिकारिक पाठ को हिंदी में प्रकाशित करने की शक्ति दी, जिसका उपयोग विधिक कार्यवाही में भी किया जा सकता था। अब यहाँ पे अनुच्छेद 1 में क्या दिया है? अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 1 के देश के नाम और स्वरूप को परिभाषित करता है। अंग्रेजी संस्करण में कहा गया है कि इंडिया डेट इज भारत, मतलब इंडिया को ही डेट इज भारत कहा जाता है। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब यहाँ प्राथमिक नाम के रूप में इंडिया शब्द पर बल दिया गया। कब? अनुच्छेद 1 में अंग्रेजी संस्करण में कहा गया इंडिया मतलब डेट इज भारत, मतलब इंडिया को जैसे ना बोलता है, मतलब किसी का मीनिंग होता है कि जैसे इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण, उसी तरह इंडिया मतलब डेट इज भारत, इंडिया का मतलब ही भारत है। शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब यहाँ प्राथमिक नाम के रूप में इंडिया शब्द पर बल दिया गया। अब हिंदी संस्करण में लिखा जाता है क्या? इसके ऊपर ध्यान। हिंदी संस्करण में लिखा जाता है भारत, मतलब अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ भारत नाम को प्रमुखता दी गई, मतलब हिंदी में। वहाँ पे क्या था? अंग्रेजी में इंडिया मतलब डेट इज भारत। नामों के उदाहरण जैसे अंग्रेजी में गजट ऑफ इंडिया और हिंदी में भारत का राजपत्र, मतलब उसी के जैसे गजट ऑफ इंडिया मतलब हिंदी में भारत का राजपत्र जैसे उदाहरण यह प्रकट करते हैं कि यह नामकरण परंपरा विभिन्न आधिकारिक प्रकाशनों पर किस प्रकार लागू होती है। अब नामों का यह चयन भारत के आधिकारिक दस्तावेज और प्रकाशनों की दोहरी भाषा पर प्रकृति है। बहुत सारा ऐसा देश है दोस्तों, मतलब जहाँ पे नाम चेंजिंग हुआ था, जैसे कुछ अन्य देश जिन्होंने अपना नाम भी बदला। सियासत से थाईलैंड बना। दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी औपनिवेशिक प्रभाव के विरुद्ध अपनी एकता और पहचान का दावा करने के लिए इस देश ने अपना नाम बदल लिया। नए नाम थाईलैंड का अर्थ स्वतंत्र लोगों की भूमि और देश के स्वतंत्र एवं राष्ट्रीय गौरव पर बल देता है। बहुत सारा ऐसा देश है दोस्तों, मतलब जैरे से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मतलब नाम चेंज किया, मतलब बहुत सारा ऐसा देश है। भारत वर्सेस इंडिया जो ये कुछ होता है दोस्तों हमारे देश में, जिससे विवादित मुद्दा है पॉलिटिकल के कारण होता है हमारे देश में। ऐसे कोई भी नाम चेंज या कुछ भी होने से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमारे देश में। मतलब हॉस्पिटल में शिक्षा के ऊपर मतलब स्वास्थ्य के ऊपर मतलब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम लोग का जो बच्चे का फ्यूचर जो आगे जाके भविष्य उज्जवल हो जाए और हमारे देश का विकास प्रगति हो। राजनीतिक मुद्दा किसी भी टॉपिक पे हो सकता है दोस्तों।